हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ये दूसरा वीडियो हमने बनाया है। अभी जो है हम कल जो है चर्चा कर चुके हैं कि मानव आँख के जो है सबसे बाहरी वाले भाग पे हमने पढ़ा था, चर्चा किया था कि जो जो आँख के सबसे बाहर वाले पार्ट को हम देख पाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। आज जो है मानव आँख के जो है आंतरिक भागों को है एक-एक करके हम समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं आंतरिक भाग में और उनका जो है कार्य करने की क्षमता कैसी होती है, कार्य कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। इसमें हम जो है एक फिगर बनाए हैं मानव के आँख का, जो आंतरिक भागों को हमने दिखाया है कि कौन-कौन से आंतरिक भाग होते हैं। ठीक है, इसमें हम एक-एक करके सबसे पहले हम जो है लेते हैं लेंस। लेंस कहाँ पे होता है बच्चों? तो लेंस जो है वो मानव के आँख के परितारिका जो आप हम कल पढ़ाए थे, परितारिका या पुतली जो ब्लैक वाला भाग होता है, जस्ट उसके पीछे जो है हमारा जो है आँख में लेंस होता है। तो उस लेंस का जो है हम जो है सबसे पहला पॉइंट में हमने लिखा है कि लेंस का कार्य क्या है? तो लेंस जो होता है बच्चों वो प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश की मात्रा जो आँख में प्रवेश करेगी उस सबको एक जगह पर फोकस करने का काम, तो फोकस करने का काम कहाँ पे किया जाता है? तो वो होता है रेटिना के ऊपर। वो कहाँ पे फोकस करेगा? तो रेटिना के ऊपर फोकस करने का कार्य करता है। लेंस जो है बच्चों वो सर्वाधिक जो है चमकीली होती है। इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.4 होता है तथा लेंस का प्रकार जो है वो है उत्तल होता है। या किस प्रकार का हमारी आंखों में लेंस जो है किस प्रकार का लेंस होता है? तो यह उत्तल लेंस होता है। तो लेंस जो है उत्तल प्रकार के होते हैं हमारे आंखों में। इसका कार्य जो है प्रकाश को केंद्रित करना यानी फोकस करके रेटिना के ऊपर जो है भेजने का कार्य करता है ना। लेंस हमारे जो है परितारिका के यानी ब्लैक वाला जो भाग आप आंख के सामने देख पाते हैं उसके जस्ट पीछे होता है। इसके बाद जो है हमारा जो है लेंस के बाद जो टॉपिक है वो है पक्षमावी पेशी। पक्षमावी पेशी क्या होता है कि पक्षमावी पेशी वो है जो लेंस के दोनों छोरों पर जो है लेंस को पकड़े हुए रहता है ना। पक्षमावी पेशी का यूज जो है लेंस को केवल पकड़ करके जो है पकड़ बनाए रहता है, दोनों छोरों से जो है लेंस को पकड़े हुए रहता है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेंस का ए वाला भाग और ए वाला भाग जो है वो जो है पक्षमावी पेशी कहलाता है। लेंस का यह जो है लेंस को समायोजित या सामंजस्य करने का काम करता है, यानी कि उसे स्थिर बना करके पकड़ करके दोनों छोरों से रखने का कार्य करता है। कहता है कि ये पक्षमावी पेशियां समय समय पर जैसे दूर की वस्तु को अगर हमें देखना है ना, जब दूर की वस्तु को देखना हो तो लेंस जो है पतला करना पड़ता है। तो ये पक्षमावी पेशियां उस समय क्या करती हैं कि लेंस को दोनों छोर से जो है पकड़ करके खींचती है। तो जब दोनों छोर से किसी वस्तु को खींचा जाएगा तो वो वस्तु क्या होगी? वो पतली होती है। तो इसी तरह से सेम हमारा लेंस भी होता है। जब जो पक्षमावी पेशियों के माध्यम से जब हम आंख को अपना बड़ा बड़ा खोल करके जब किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो आंखों को बहुत खोलते हैं, पूरा खोलते हैं। जब हम आंखों को खोलते हैं तो उस समय पक्षमावी पेशियां जो होती है हमारी आंखों का वो जो है खिंचाव पैदा करती है, लेंस को खींचती है। तो उस समय लेंस क्या होता है? पतला होता है, जिससे हम दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसी तरह से जब निकट की वस्तु को हम देखते हैं तो निकट की वस्तु को देखने के लिए हमें आंखों को ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम उस समय कह सकते हैं कि जो हमारी जो पक्षमावी पेशियां हैं वो जो सिकुड़ी हुई होती है, यानी कि हम जो है कम आंखों को खोल करके जो नजदीक निकट की वस्तु को देख पाते हैं। हाँ, तो पक्षमावी पेशियां क्या होती है? पक्षमावी पेशियां जो है समय समय पर हमारे लेंसों को मोटा या पतला करने का कार्य करती है। ओके, यहाँ तक समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्त पटल। रक्त पटल कहाँ पे होता है बच्चा? तो रक्त पटल जो होता है हमारे देखिए यहाँ पे फिगर में श्वेत पटल के जस्ट नीचे होता है। श्वेत पटल के नीचे वाले भाग को हम रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल जो होता है वह श्वेत पटल के सबसे यानी कि नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। यह जो है गहरी भूरे रंग का होता है। यह किस कलर का होता है? तो गहरी भूरे रंग का होता है। इसका कार्य क्या है? यह रेटिना को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है तथा यह जो है पूरे आंख में आप कह सकते हैं कि यह पोषण की पूर्ति करती है, पोषण पहुंचाने का कार्य करता है, यानी पूरे आंख के पार्ट्स में पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। पोषण इसी के माध्यम से पूरी आंखों तक पहुंचती है। तो ये जो है रक्त पटल हमारे लिए बहुत आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं कि ये जो है प्रोटीन और तथा रक्त को पहुंचाने में मदद पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आंख में दो तरह के जो है द्रव पाए जाते हैं बच्चों। आंख में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। इन दोनों द्रवों को हमने जो है फिगर में आपको दिखाया है कि ये जो बड़ा बड़ा एरिया में आप देख रहे हैं इसे हम इस द्रव का नाम जो है कचाव द्रव तथा जो ये लेंस के जस्ट सामने जो द्रव पाया जाता है उसे हम जलीय द्रव या फिर नेत्रोद कहते हैं, है ना। जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेत्रोद क्या है। तो नेत्रोद का कार्य क्या है? तो नेत्रोद जो है हमारे लेंस के जस्ट सामने होता है, सामने वाले एरिया में जो होता है ना। यह जो है लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है? लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, यानी लेंस की रक्षा करने का काम करती है। इसका उत्तरदायित्व क्या है? तो लेंस की रक्षा करना, क्योंकि वो लेंस के जस्ट जो है सामने यानी कि आगे वाले भाग में होता है नेत्रोद। नेत्रोद को हम जलीय द्रव के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से जस्ट लेंस के पीछे यानी बड़े वाले एरिया में कचाव द्रव पाया जाता है। कचाव द्रव क्या है? तो कचाव द्रव जो है
वो रेटिना की रक्षा करना किसको रक्षा करता है, तो रेटिना की रक्षा करता है। आप देख पा रहे हैं कि कचाप द्रव के जस्ट जो है पीछे हमारा जो है रेटिना होता है। ये रेटिना यानी दृष्टि पटल होती है। क्या होती है? रेटिना यानी दृष्टि पटल होती है। तो दृष्टि पटल की रक्षा करने का काम जो है किसके पास है, तो ये वाला जो द्रव होता है ना यहाँ पे इस एरिया में, बड़े से एरिया में, तो वो जो है कचाप द्रव है, वो जो है रेटिना की रक्षा करती है। आंखों को गोला होना, अगर हम कहें कि आंख जो है हमारा, तो वो गोलाकार जो है कैसे जो है प्रतीत हो रहा है, या गोला जो है कैसे बना, तो यही कारण है कि कचाप द्रव के कारण ही आंख जो है वो गोला जो है आकार में बन करके हमारे आंखों में होती है। जैसे आप किसी एक थैली के अंदर, एक छोटा सा थैली हो, अगर उसमें आप पानी जैसे द्रव्य पदार्थ अगर भरे तो थैली फूल जाएगी, खुलेगी नहीं। जस्ट वैसा ही, जस्ट लाइक हमारा आंख भी उसी प्रकार से होती है। उसमें जो है एक द्रव्य पदार्थ को भर दिया गया है, यानी कचाप द्रव को भर दिया गया है, जिसके कारण हमारी आंखों का आकार जो है गोला प्रतीत होता है या गोला हो जाता है। ठीक है। इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है बच्चों। इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.33 होता है। आंखों का सबसे इंपोर्टेंट अगर हम भाग का बात करें, आंखों का सबसे इंपोर्टेंट भाग यानी कि वो है रेटिना। हम सब जानते हैं कि जो हम चीजों को देखते हैं, तो वो जो प्रतिबिंब या इमेज जो है हमारा आंखों के ऊपर छप जाता है, तो वह इमेज को छपने का कार्य या जहाँ पे इमेज बनता है, तो उसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं। तो रेटिना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है इमेज को बनाने के लिए, या आप किसी चीज को देखते हैं तो इमेज जा करके उसी के ऊपर जो है छपती है। जैसे आप जनरली आप किसी पर्दे पर जो है देखते हैं कि प्रोजेक्टर से जब हम किसी पर्दे के ऊपर जब फोटो को दिखाते हैं, तो बिना पर्दे के प्रोजेक्टर किसी काम का नहीं होता है। सपोज प्रोजेक्टर आप स्टार्ट कर लिए और सामने कोई जो है उसको रोकने के लिए कोई पर्दा या स्क्रीन जैसा कोई चीज नहीं है, तो आप उस प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं। जस्ट लाइक वैसा ही हमारा आंख का रेटिना होता है। रेटिना एक तरह का पर्दा है, यानी स्क्रीन है, जिसके ऊपर हमारा जो है प्रकाशीय माध्यम से हम चीजों को देख करके उसके ऊपर फोकस करने का काम करते हैं। लेंस के माध्यम से जो है चीजों को उसके ऊपर जो है फोकस किया जाता है, और उसके ऊपर जो है रेटिना के ऊपर हमारा प्रतिबिंब छप जाता है। तो मुख्य रूप से अगर कोई पूछे कि रेटिना का कार्य क्या है, तो यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब का बनने का कार्य किया जाता है। यानी कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, तो रेटिना के ऊपर बनता है। ठीक है। हमने लिखा भी है कि यह एक प्रकार का स्क्रीन या पर्दा की तरह कार्य करता है, तथा प्रतिबिंब जो है इमेज को बनाने का कार्य करता है। अभी आपने देखा कि ये प्रतिबिंब तो बन गया, रेटिना के ऊपर छप गया, लेकिन ये हमने लिखा है वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा छोटा करने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो हमारी आंख तो वास्तविक यानी रियल इमेज को ही देखता है ना। जैसे अगर हम हाथी को देख रहे हैं, तो हाथी ही दिखेगा, न कि वहां पे शेर दिखने लगेगा, है ना। तो इसे को हम वास्तविक इमेज कहते हैं। वास्तविक इमेज हमारे आंखों पर जो है दिखाई देती है या पड़ती है। हमारा आंख जो है वास्तविक इमेज बनाने में देखती है। अब क्या है कि वास्तविक इमेज हमने देखा, और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह हमारी आंखों में उल्टा जो है रेटिना के ऊपर आकर के फोकस करता है, उल्टा होता है। लेकिन जब ये चीज वास्तविक हमेशा उल्टा होते हैं, ये चीज आप फिजिक्स में हमने पढ़ाया था कि जो है वास्तविक इमेज जो है हमेशा उल्टे होंगे। तो जब हमेशा उल्टे होंगे, तो उल्टा जब हमारी आंखों के ऊपर आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उल्टा हमको दिखना चाहिए था। जी नहीं, वो उल्टा होता जरूर है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसे सीधा करने का काम करती है। यानी हमें ब्रेन जो है महसूस कराती है, ब्रेन का ये कार्य है कि उसे सीधा करके हमें दिखाए कि वो सीधा है। ओके। इसी तरह से जैसे छोटा छोटा करने का मतलब क्या है कि किसी भी आप वस्तु को देख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका आंख जो है वो आकार में जितना बड़ा है, तो हाथी अगर बड़ी बड़ी वस्तु है तो आपके आंख में जो है वो बड़ा इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है। जितना आप छोटे से वस्तु का आप देख पाते हैं, जितना इमेज उसका बनता है, उतना ही इमेज जो है हाथी का भी बनेगा। क्योंकि अब हाथी को देखने के लिए इतनी बड़ी आंख तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो जितनी साइज की उतनी ही रहेंगी। तो प्रतिबिंब भी जो है हमारा सेम बनता है, सबके लिए सिमिलर ही है। चाहे वस्तु बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो ये छोटा का मतलब ये था। तो अभी जो है हमने बताया कि आंतरिक भाग यानी आंखों के कुछ ऐसे भाग जिन्हें हम अपने आंखों के पीछे के भागों को हम नहीं जो देख पाते हैं, तो उनके बारे में हमने अभी बताया, आपको डिस्कस किया।
अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मैं इसका एक पार्ट और वीडियो जो है बनाऊँगा, जो अभी बहुत इसमें जो है कुछ पार्ट 6 पॉइंट अभी और बाकी हैं, तो उसमें जो है इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे लास्ट में। ओके।